जरा सोचिए, अगर आपके गांव की सड़क टूटी हो, पानी की टंकी खराब हो या स्कूल में शिक्षक न हो और इन समस्याओं का फैसला सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे लोग करें, तो क्या सच में विकास हो पाएगा? भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब फैसले वहीं लिए जाएं जहां समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत के गांवों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तब एक प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया, क्या लोकतंत्र सिर्फ संसद तक सीमित रहना चाहिए या गांव की चौपाल तक भी पहुंचना चाहिए? यह सोच थी राजीव गांधी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उनकी सोच ने भारत के लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार किया और क्यों पंचायती राज को भारत के लोकतंत्र की असली ताकत कहा जाता है। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार कैसे मिले। भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी था कि सत्ता केवल दिल्ली या राज्य की राजधानियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव तक पहुंचे। राजीव गांधी ने इसी सोच के साथ पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। आगे आप जानेंगे कि 73वां संविधान संशोधन क्यों ऐतिहासिक था। 1980 के दशक में उन्होंने महसूस किया कि विकास योजनाएं ऊपर से बनती हैं, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते उनका असर कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर असली विकास करना है तो निर्णय लेने की शक्ति गांव के लोगों को देनी होगी। इसी सोच के कारण उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की। उनका लक्ष्य था कि हर गांव में पंचायत हो जो स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खुद निर्णय ले सके। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब गांव की पंचायतें मजबूत होंगी। राजीव गांधी की इस पहल ने आगे चलकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन का रास्ता तैयार किया, जिससे पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार मिले। आज भारत के लाखों गांवों में पंचायतें काम कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर विकास के फैसले लिए जा रहे हैं। इस तरह राजीव गांधी की सोच ने लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज भारत के लाखों गांवों में पंचायतें काम कर रही हैं। गांव की सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, इन सब पर फैसले अब स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। यह सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, यह लोकतंत्र की असली आत्मा है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बनता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हर नागरिक को अपने भविष्य के फैसले लेने का अधिकार मिले। और शायद यही वजह है कि आज भी जब भारत के लोकतंत्र की जड़ों की बात होती है तो पंचायती राज की वह सोच याद आती है जिसने सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और राजनीति से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे भारत में 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार कैसे आया और इसके पीछे किस नेता की सोच थी।